नमस्ते। भूमि क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने कल के वीडियो में देख चुके हैं कि जो इकोलॉजी टॉपिक को हमने लिया था उसमें कुछ चीज़ों को मैंने आपको बता चुका था, लेकिन इसको मैं दोबारा शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इकोलॉजी है वो बनी कैसे है। उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं आप सभी के लिए कि जो इकोलॉजी है वो बनी कैसे है। वो एक तरीके से एक इस तरीके के अरेंजमेंट्स के थ्रू बनी हुई है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, और उसी बायोस्फीयर को हम जनरली इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो ऑर्गेनिज्म बना कैसे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हाई स्कूल के बेस में आपने पढ़ा होगा कि जो एक जीव है उसका जीव सेल के डिवीजन के थ्रू बना हुआ है, उसी के अरेंजमेंट के थ्रू ये बना हुआ है। लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर कर देते हैं आपके लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी लिविंग बॉडी होती है वो लिविंग बॉडी एक पर्टिकुलर एक सेल से मिलकर बनती है। लिविंग सेल्स इन द सेंस कि डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू के नाम से या ऊतक के नाम से जानते हैं। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ही हम ऑर्गेन्स के रूप में जानते हैं, मीन्स कि ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है, और ऑर्गेन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स को ही हम ऑर्गेन सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। देन ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि ग्रुप ऑफ सिस्टम्स को ही हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स के रूप में जानते हैं। देन अब जो है जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सभी इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ स्पीसीज को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीजमेंट को ही हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो होंगी जब वो बढ़ेंगी तो अपनी पॉपुलेशन को इंडिकेट करती हैं, और वो पॉपुलेशन क्या करेगा, अलग अलग समुदायों के रूप में अपने लिए उसी इन्वायरमेंट को तैयार करता है जिसमें वो सरवाइव कर सकता है, जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में चीज़ें होती रहती हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में जितने भी एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, और उनके साथ सभी तरीके के प्लांट्स भी मौजूद रहते हैं। और उसी तरीके के कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। देन कम्युनिटी क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी का जब फॉर्मेशन हो जाता है वो कम्युनिटी क्या करती है, इकोसिस्टम्स का फॉर्मेशन करती है। और उस इकोसिस्टम्स में आप देखे होंगे, तालाब का इकोसिस्टम आप पढ़े होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, डिजर्ट इकोसिस्टम्स के बारे में आप जानते होंगे, एंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स के बारे में आपको पता ही होगा। देन एक मैनमेड इकोसिस्टम्स आता है जिसको हम क्रॉप लैंड इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स क्या करता है, बायोम्स का फॉर्मेशन करता है, और देन बायोम्स कई बायोम्स मिलकर क्या करते हैं, बायोस्फीयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी बायोस्फीयर को हम इकोलॉजी से रिलेट कर कर पढ़ते रहते हैं। और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी लेयर्स बनी हुई हैं, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए, ये सभी इस इकोलॉजी के थ्रू पढ़े जाते हैं। जनरली क्या होता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद सेल्स है, सेल्स के बाद टिश्यूज है, ऑर्गेन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हम अधिकतर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये टॉपिक बायोलॉजी का ही है, लेकिन ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप ना किए जाते हैं।